नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के नवागत पुलिस अधीक्षक ने थाना चौकी प्रभारियों के लिए पहली बैठक। कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में अपराधों की रोकथाम के साथ ही पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के दिए निर्देश। मंदसौर कृषि उपज मंडी में अपनी खुली उपज नीलाम न होने से नाराज हुए किसान। नारेबाजी करते हुए सड़क पर आकर किया विरोध दर्ज। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में किया गया शिव पार्वती विवाह महोत्सव का आयोजन। सैकड़ों भक्तों ने किए नयनाभिराम श्रृंगार के दर्शन और ग्रहण किया प्रसाद। और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के आह्वान पर विकास खंड मल्हारगढ़ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम दिया गया ज्ञापन। रैली के रूप में पहुंचे मल्हारगढ़ तहसील कार्यालय। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। नवागत पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के थाना चौकी प्रभारियों सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की पहली समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले में अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ पर विशेष चर्चा की गई। वहीं थाना चौकी पर पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। मंदसौर जिले में नवागत पुलिस अधीक्षक के रूप में जब से अनुराग सुजानिया आए हैं, तब से ही लगातार पुलिस द्वारा रोज नए खुलासे किए जा रहे हैं। तो वहीं सोमवार को एसपी ने अपने विभाग की पहली समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले के थाना चौकी प्रभारी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने थाना चौकी क्षेत्र में पुराने पेंडिंग पड़े अपराधों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। तो वहीं जिले को अपराध व अपराधियों से मुक्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। आपको बता दें कि जब से पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंदसौर जिले की कमान संभाली है, तब से ही अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस पूरी तरह सक्रिय व मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसी का परिणाम है कि रोज नए मामलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासे किए जा रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मंदिर में शिव पार्वती विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शिव पार्वती का स्वांग धारण किया गया। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर नियमित भक्तगण द्वारा भगवान पशुपतिनाथ महादेव एवं मां पार्वती जी का विवाह उत्सव मनाया गया। तो वहीं भगवान पशुपतिनाथ जी का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। रविवार शाम को भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर में शिव पार्वती विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ जी की बारात ढोल ढमाकों के साथ नाच गाना करते हुए मंदिर परिसर में भ्रमण करती हुई पुनः मंदिर पहुंची। उसके पश्चात पशुपतिनाथ महादेव की महाआरती हुई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भगवान पशुपतिनाथ जी के विशेष श्रृंगार के दर्शन किए। महादेव व मां पार्वती का स्वरूप धारण कर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपतिनाथ महादेव का स्वरूप भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखे। तो वहीं इसके बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष शिवरात्रि के बाद ये शिव पार्वती का विवाह मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों द्वारा भाग लिया जाता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
आज रविवार के दिन भगवान पशुपतिनाथ जी के प्रांगण में शिव विवाह का आयोजन किया गया है। शिवरात्रि के बाद में शिव विवाह का इसका आयोजन हुआ है। भगवान पशुपतिनाथ जी को विशेष श्रृंगार से सजाया गया है। तो भगवान पशुपतिनाथ जी का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया है। परिसर में शिव विवाह का आयोजन हुआ है। उस तरह से शिव और पार्वती बनकर के भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन सभी लोग को दे रहे हैं। भगवान का सभी लोग दर्शन लाभ ले रहे हैं। अधिक संख्या में लोग पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं। आज विवाहोत्सव के पर्व की कार्यक्रम रखा गया है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने हल्दी लगाई थी 2 दिन पहले। उसके बाद पार्वती जी को दुल्हन बनाया था, मेहंदी भी लगाई थी। और शिवरात्रि के दिन भी सुबह अभिषेक किया 4 बजे। उसके बाद पूरे दिन अभिषेक चलते रहे। तो बहुत ही पब्लिक थी उस दिन, अच्छा माहौल रहा। और फिर उसके बाद रात्रि को चारों पैर का अभिषेक किया। सुबह 6 बजे आखिरी आरती हुई। और उसके बाद हमने सोचा कि शिव पार्वती को रिसेप्शन दिया जाए, सभी भक्तों को बुलाया जाए। तो उसी उत्सव के तहत हमने ये निकाला, सबको घुमाया और बाजे से अपनी सब नाचे कूदे और शिव का शिकार भी अच्छे से किया गया। और अब प्रसादी की तैयारी चल रही है। कृषि उपज मंडी में अपनी उपज लेकर आने वाले किसान गेहूं के खुले ढेर नीलाम नहीं होने से नाराज हो गए व नारेबाजी करते हुए मंडी के बाहर सड़क पर आकर खड़े होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान मंडी रोड पर बड़ी मात्रा में सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही यशोधर्मन नगर थाना सब इंस्पेक्टर नितिन कुमावत मौके पर पहुंचे और सड़क पर खड़ी भीड़ को मंडी कार्यालय तक ले गए। मंदसौर कृषि उपज मंडी में अपनी गेहूं की उपज लेकर आने वाले किसान गेहूं के खुले ढेर नीलाम नहीं होने से नाराज हो गए व नारेबाजी करते हुए मंडी के बाहर सड़क पर आकर खड़े होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान मंडी रोड पर बड़ी मात्रा में सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही यशोधर्मन नगर थाना सब इंस्पेक्टर नितिन कुमावत मौके पर पहुंचे और सड़क पर खड़े किसानों को समझाकर मंडी कार्यालय तक ले गए, जहां तहसीलदार मुकेश सोनी ने किसानों से चर्चा की व तुरंत मंडी में गेहूं के खुले पड़े ढेर को नीलाम करने के आदेश दिए, जिसके बाद किसान मंडी कार्यालय से अपने अपने गेहूं के ढेर के पास पहुंच गए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
उनकी कोई समस्या थी जिसे लेकर के मैं आया था। इनके द्वारा बताया गया है कि जो खुला ढेर में गेहूं लगाया गया है उसे मंडी द्वारा जो है नीलाम नहीं होने दिया जा रहा है और कोई नया नियम ऐसा बना दिया है कि खुला गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। 1 से 5 बोरी तक जो है भर करके ही उसे बोली लगाई जाएगी। मैं आया, मैंने किसान भाइयों से बात की है, क्योंकि उनके द्वारा गेहूं जो है खुला किया गया है तो उसे बिक्री से नहीं रोका जाए। ये मैंने इनको निर्देश दे दिए हैं मंडी प्रशासन को, और जो है गेहूं नीलामी शुरू करवा दी गई है। सर, किसानों का कहना है कि 2 दिन 3 दिन से यहाँ आए हुए हैं, खर्चे भी इनके महंगे पड़ते हैं। ज़्यादा संख्या में यदि लोग आ रहे हैं तो हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन सभी का गेहूं क्रम से खरीदा जाएगा। और जो छोटे किसान हैं जिनका गेहूं खुले में पड़ा हुआ है उनको हम प्राथमिकता से खरीदवाएंगे। चक्का जाम भी लगाया था? नहीं, वैसे वो समझदार है किसान भाई, ऐसा हमारा कोई काम नहीं करते जो गैरवाजिब हो। और कल विगत शाम से मैं आया हुआ हूँ छपरे में। मैंने कहा जल्दी खाली हो जाएगा तो मैंने अपना ढेर वहाँ लगाया, और मेरे साथ छोटे छोटे किसान और भी थे जिसने 10 कुंटल 12 कुंटल 20 कुंटल रखे। हम सब इंतजार कर रहे थे कब आएगी नीलाम बोली, अब आएगी, पर आई नहीं। अब क्या हुआ कि इधर नीलाम बोली चल रही जहाँ ट्रैक्टर खड़े, उसमें जो बाद में आ रहे हमारे सामने आ रहे वो भी लग रहे हैं और उनकी नीलाम बोली चल रही, बाकी हमारी नहीं हो रही। इसको लेके आप लोगों ने विरोध दर्ज किया है, सड़क पर भी? हमारा ये कहना है कि जो माल नीचे रखा जमीन पर उसका नीलाम बोली पहले होना चाहिए, अपने जो छपरे में लगा हुआ है उसका, ये ट्राली का बाद में करे, ये हमारा कहने का है और कुछ नहीं। ट्राली सक्षम किसान जो है ट्राली ले आएगा, गरीब आदमी क्या लाएगा? सर, गांव सूती से गेहूं लेके आया हूं, मेरा 5 बोरी गेहूं है और वो बोल रहे कि पिकअप सिवा नीलाम नहीं करेंगे, तो ऐसी गुंडागर्दी इनकी नहीं चलेगी। क्या कर रहे हैं आप लोग अपनी मांगों को लेकर? हम मांगी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से यही कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था चालू की जाए। अनामिका जैन सामाजिक कार्यकर्ता एक ऐसी महिला है जो मंदसौर के रेवास देवड़ा रोड स्थित लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय गृह विगत 3 वर्षों से चला रही हैं। ये ऐसी महिलाएं होती है जो भटकी हुई रहती है, जो किसी कारणवश घर से बाहर निकल जाती है। उन्हें इस आश्रय गृह में लाया जाता है और उसका इलाज करने के साथ आश्रय गृह में लाकर रखते हैं। सुधार होने पर उसके परिजनों का पता लगाकर उसे सकुशल घर भेज देते हैं। अनामिका जैन लावारिस महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए रात भर जागकर गूगल पर लोकेशन सर्च करके उन विक्षिप्त महिलाओं को ढूंढना और आश्रय गृह लाना और चिकित्सकों से इलाज करवाना और ठीक होने के बाद उन्हें सकुशल घर भी लौटाती है। अब तक इस अनामिका आश्रय गृह संस्थान में 24 महिलाओं को पुनर्वास करवाया गया है। लिहाजा इस महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मंदसौर की एक ऐसी बहादुर संजीत की बहू है और समाज सेवा में ये करीबन 17 सालों से जुड़ी हुई है। और अनामिका जैन जो पैर से दिव्यांग होने के बावजूद भी जिंदगी से हार नहीं मानी और लोगों के लिए मिसाल बन गई है। मंदसौर के संजीत गांव की रहने वाली अनामिका जैन अब तक 350 से अधिक महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के अलावा ब्यूटी पार्लर का काम निःशुल्क सिखा चुकी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विक्षिप्त महिला आश्रय गृह को संचालन करती हूँ और आश्रय गृह को चलाते हुए मुझे 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और सामाजिक कार्य तो जब मैं 13 साल की उम्र से मैं सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ। हमारी संस्था लावारिस विक्षिप्त महिला का आश्रय गृह संचालित करती है। जो महिलाएं भटकी हुई रहती है, जो महिलाएं किसी हादसे से या अपने परिवार की वजह से या जो भी रीज़न है उनकी वजह से महिलाएं अगर प्रताड़ित होती हैं, उन महिलाओं को अगर बस स्टेशन पे हमें वो महिलाएं मिलती हैं, उन महिलाओं को आश्रय गृह में उनको आश्रय दिया जाता है। पुलिस के द्वारा हमारे पास महिलाएं लाई जाती है। महिलाओं को ठीक करके काउंसलिंग करके मैं और मेरी टीम द्वारा उन्हें पुनर्वास किया जाता है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के आह्वान पर विकास खंड मल्हारगढ़ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें शिक्षक संघ द्वारा अपनी मांग पत्र को एसडीएम मल्हारगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भेजा गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ विकास खंड मल्हारगढ़ द्वारा रैली निकालकर मल्हारगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर ज्ञापन का वाचन कर ज्ञापन एसडीएम को दिया गया।
हमारा जो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जो है प्रदेश का एकमात्र मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन है और जो हमारी प्रदेश सरकार प्रदेश जो नेतृत्व है उसका आह्वान था कि विकासखंड स्तर पर 7 मार्च को सभी विकासखंड पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जो पुरानी पेंशन बहाली की जाए। उसके बाद जो है हमारा जो है जिनको 12 वर्ष 24 वर्ष हो गए हैं उनको क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए। तीसरी हमारी जो हमारे पुराने साथी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सहायक शिक्षक हैं, उनको पदनाम नहीं दिया जा रहा है, वो भी दिए जाए। और चौथी मांग है कि जो जितने भी वित्तीय लाभ हैं वो हमें केंद्र के समान दिए जाए। 7 तारीख के बाद 11 तारीख को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का जिला स्तर पर प्रदर्शन है और उसके बाद अगर नहीं मानी जाती है हमारी मांगे तो जैसा भी प्रदेश नेतृत्व कहेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उत्कृष्ट विद्यालय में शुरू हुआ। इसके लिए लगभग 300 शिक्षकों की तैनाती की गई। उत्कृष्ट विद्यालय में भी मूल्यांकन के लिए 13 कमरों में मूल्यांकन का काम शुरू किया। इसके साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने धारा 144 लगाने के निर्देश दिए थे। मंदसौर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तय किया है कि इस बार हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाए। इसके मद्देनजर 28 फरवरी तक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम शुरू कर दिया गया। हायर सेकेंडरी की सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय में मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, जिसमें 13 कमरों में मूल्यांकन का काम शुरू किया गया, जिसमें करीब 300 शिक्षकों को लगाया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर क्षेत्र में धारा 144 भी लगाने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए हैं। बोर्ड कक्षाओं की अभी परीक्षा चल रही है। अधिकांश प्रमुख विषयों की परीक्षा 8 मार्च तक हो जाएगी। इसके बाद मूल्यांकन कार्य को गति मिल सकेगी। एक शिक्षक को मूल्यांकन के लिए कम से कम 30 और अधिकतम 45 उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए दी जाएगी। मूल्यांकन कार्य त्रुटि मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष से नई व्यवस्था लागू की है। इसमें कॉपी का मूल्यांकन होने के बाद उसके अंक तत्काल मंडल की वेबसाइट पर दर्ज करना होंगे। SBCN के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का यहाँ पर मूल्यांकन आज शुरू हुआ है और इस मूल्यांकन को करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जी ने जिन्हें निर्देशित किया था वे मूल्यांकन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्हीं की उपस्थिति में आज यहाँ पर सभी मूल्यांकनकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है, किस प्रकार से बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का उनको मूल्यांकन करना है, किन सावधानियों को रखना है, बिना स्टिकर हटाए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना है, आदर्श उत्तर को ध्यान में रखना है, संशोधन पत्र का है उसको ध्यान में रखना है और बड़ा गोपनीयता से पारदर्शिता से इस काम को करना है, इसके बारे में उनको निर्देशित किया है। मंदसौर जिले की विभिन्न संस्थाओं के ये सभी अनुभवी शिक्षक हैं जिनको 3 साल या उससे ज़्यादा अवधि पढ़ाने का अनुभव है, वे सब यहाँ आए थे और जो सीनियर थे उनको सीनियरिटी के क्रम में हमने जो मुख्य परीक्षक होते हैं हेड वैल्यूअर उनको नियुक्त किया है और 13 कमरों में मूल्यांकन की व्यवस्था है। 10वीं के 3 विषय आज मूल्यांकन के लिए स्टार्ट हो रहे हैं और कक्षा 12वीं के 7 विषय आज मूल्यांकन के लिए स्टार्ट हो रहे हैं और बड़ी संख्या में मूल्यांकनकर्ता उपस्थित हुए हैं। मंडल के निर्देश के अनुसार हमने सभी कक्षों में बैठक व्यवस्था की है और सभी को कहा है कि मास्क की अनिवार्यता है, कक्ष में बैठे तब मास्क लगाकर बैठें और बाहर हमने पानी की टंकी के वहाँ साबुन की व्यवस्था की है, वे हाथ धोकर अपने कक्ष में बैठें, अपनी पानी की बोतल स्वयं लाएं। ऐसे कई सारे निर्देश पहले से उनको दिए थे और आज वे उपस्थित हुए इस काम को करने के लिए। आज हमने इस काम को स्टार्ट कर दिया है। मंदसौर जिले में 2019 में अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते सीतामऊ चौमहला मार्ग पर चंबल नदी पर बना पुल बह जाने के बाद से अभी तक नया पुल नहीं बनाया गया है। 2 राज्यों को जोड़ने वाले पुल के पानी में बहने से मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लोगों को 60 से 70 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं जैन तीर्थ नागेश्वर उन्हेल जाने वाले यात्रियों को भी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। साथ ही पुल टूट जाने से क्षेत्र में व्यवसाय, कृषि एवं शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर क्षेत्र के लोग भी खासे परेशान हैं और सरकार व जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराज भी है। स्थानीय लोगों की माने तो जिले में 2 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद ये पुल पिछले 3 सालों से इस अवस्था में पड़ा हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने पुल के नवीनीकरण के लिए कई बार सरकार के जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया है, पर अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। वहीं सीतामऊ क्षेत्र के समाज सेवी उत्सव जैन ने सरकार के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग से आने वाले बजट में इस पुल को शामिल करने की मांग की है। देखिए, जो दतुरिया चौमेला वाली जो पुलिया है ये 2-3 वर्ष से टूट गई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के रोज़गार में भी दिक्कत आई है और किसान भाइयों को भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है आने जाने में। जो चौमेला से जिनको मंदसौर जाना है तो उन्हें भी समस्या है मंदसौर जाने के लिए। तो मैं यही सरकार से निवेदन चाहूँगा और
यही कहना चाहूँगा मैं कि जल्द से जल्द पुलिया का कार्य स्टार्ट किया जाए ताकि जनता को समस्या नहीं आए। जैन तीर्थ है नागेश्वर हुनर, तो जो जिनको जाना है नागेश्वर जी तीर्थ तो इस पुलिया के माध्यम से ही जाते थे हम। तो अब ये पुलिया टूट गई है तो अब हमको अलर्ट होकर जाना पड़ता है, वो काफ़ी लंबा पड़ता है। तो इसलिए मैं सभी के ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन चाहूँगा कि अगर ये पुलिया का कार्य शुरू हो जाएगा तो सभी समस्या दूर हो जाएगी, चाहे किसान भाइयों की है, जैन तीर्थ की है। विगत 2019 में अतिवर्षा के कारण ये पुलिया टूट चुकी थी धतुरिया की, जिससे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को मतलब सीतामऊ से चोमेला को जोड़ने वाला एक सबसे शॉर्टकट रास्ता है ये। और इस पुलिया के टूट जाने की वजह से व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा सभी क्षेत्रों में लोग प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है लोगों का। तो बच्चे स्कूल आते थे, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जिनको था इच्छा कि हम राजस्थान में जाकर के पढ़ाई करें वो उधर जाते थे, पर अब जा नहीं पा रहे हैं। मंडियाँ भी है, जैसे कि चोमेला में एक बड़ी मंडी है, सीतामऊ में एक बड़ी मंडी है। किसान चाहते थे मतलब देश में कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकता है व्यक्ति, पर दूरी के कारण अब चोमेला वाला चोमेला ही में बेचता है और सीतामऊ वाला सीतामऊ में बेचता है। इस वजह से कंपटीशन की जो एक भावना थी वो समाप्त हो गई है, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सब तरह से देखा जाए तो इससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट से उम्मीद तो है कि बनेगी, बने तो अच्छी बात है, क्योंकि 2019 और आज 22 3 वर्ष का एक लंबा समय बीत गया है। और यदि पुलिया बनती है तो व्यापार, शिक्षा और सभी क्षेत्रों में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो है, लोगों को बहुत समस्या है, वो राजस्थान है, MP के लोगों को बहुत समस्या है। अभी जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको अगर चोमेला जाना हो तो वो किस प्रकार से जा रहे हैं यहाँ से? वो स्टीमर में बैठ के जाएंगे, उनको बेचारों को 70 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, स्टीमर के माध्यम से जा रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों को या सरकार को? ये मैं सरकार शिवराज सिंह जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तुरंत पुलिया का काम करवाएं। जगदीश देवड़ा से भी निवेदन करें, मांगे कि बने पुलिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।